प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, एक लंबे समय का अंतराल रहा इन रीडिंग्स के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ सोल मिशन मेरे भी हैं, यानी जितने भी लाइट वर्कर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ तो हैं ही हमारी सोल फैमिली के लिए, और साथ साथ ही सबसे पहले जो ड्यूटी हमारी होती है हमारी जर्नी के लिए, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो असाइनमेंट लेके हम इस धरती पे आते हैं, चाहे वो गाइड बन के आए या फिर हमारे जितने भी सोल कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो भी अपनी अपनी लाइफ में जो असाइनमेंट लेके आए हैं, वो ड्यूटी हमारी डीएम और डीएफ पार्टनर से भी पहले होती है, क्योंकि यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें प्लैनेट पे आके सर्विस देनी होती है। और साथ ही साथ उस सर्विस के दौरान हमें जो नए चैलेंजेस होते हैं उनके थ्रू और भी लर्निंग्स जो लेनी होती हैं। तो जो ड्यूटी है, जो सर्विसेज हैं, वो सबसे पहले आती हैं। और समय समय पर आप भी महसूस करेंगे कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आपसे, हम सभी से, हमारे सोल फैमिली या जितने भी जेनेरिक और स्पीशीज़ यहाँ पर हैं इस प्लैनेट पे या अदर प्लैनेट्स पे भी, वहाँ पर यूनिवर्स हमें हमारी क्षमता के अनुकूल, हमारी स्किल्स के अनुसार, हमारी लर्निंग और गाइडेंस जो हमें मिला है, जो हमने अचीव किया है अब तक, उन सभी के बेसिस पे हमें टेस्ट करते हैं। और हम जब इस टेस्ट में निपुण हो जाते हैं, उनके हिसाब से हम तैयार होते हैं, तो या तो हम लाइट वर्कर के रूप में होते हैं या फिर डेली हम जीवन में कहीं ना कहीं दूसरों के काम आते हैं। और ये सब ऐसा नहीं है कि इसकी कोई एक पर्टिकुलर स्टेज आएगी तभी हम करेंगे। हम बचपन से, जन्म लेते ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जाने अनजाने अपने सोल मिशन पे रहते ही रहते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ। तो यहाँ तक कि आप कहेंगे कि फर्स्ट डे बर्थ के हम कैसे कोई मिशन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मिशन है, अगर कोई आत्मा शिशु के रूप में जन्म लेती है तो जिस कंडीशन में उसने किसी परिवार में जन्म लिया है, उसके जन्म का कारण भी एक बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है। उसके जन्म लेते ही कितने लोगों को उसने खुशियाँ दी या किसी एक मेन पर्पस को उसने सॉल्व किया उसके जन्म के साथ। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक जीवा के जन्म के साथ ही उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट सोल मिशन शुरू हो जाता है, सोल पर्पसेस शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आते ही जो हमने इस बारे में जाना, सबसे पहले मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कहूँगी, धन्यवाद कहूँगी कि आपने बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ कुछ अंतराल में निभाए रखा इस कनेक्टिविटी को। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी कभी लंबे गैप आते हैं, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्स में कुछ भी अनप्लान्ड नहीं है, हर चीज़ की रचना पहले से तय है। जो कभी गैप भी आते हैं, चाहे ये हमारी रीडिंग के मामले में हो या आपके जीवन में भी कभी एक ऐसा अंतराल आए जहाँ आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा है, तो जब ऐसा लगे कि कुछ हो नहीं रहा है, वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से भले ही कुछ ना हो, लेकिन परोक्ष बहुत कुछ चल रहा होता है। और जब वो साइलेंस आता है तो समझ लीजिए कि आप ग्रोथ के एक नए फेज़ में हैं। और अभी जिस फेज़ से हम लोग गुजरे हैं या जिस सोल मिशन पे मैं और मेरे पार्टनर चल रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है जो हमारे असाइनमेंट में है। और मुझे खुशी है कि आप लोग की कनेक्टिविटी के साथ, आप लोग की ब्लेसिंग्स के साथ हम उस पथ पर हैं और आगे भी काम करते रहेंगे और आप सभी को भी समय समय से अपनी सर्विस देते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी। और करंट एनर्जी से पहले एक सभी को जो प्रॉमिस अपना याद करना होगा वो ये है कि जिस जीवा के रूप में हमने यहाँ जन्म लिया है, हम ट्विन फ्लेम तो हैं एनर्जी वाइज, बट हम एक जीवात्मा, परमात्मा का जो अंश है। प्रत्येक जीवा का धरती पे जन्म लेने का एक महत्वपूर्ण मिशन है, मकसद है, जिसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट या सोल पर्पस के नाम से जानते हैं। उसके रिगार्डिंग आप लोग जो परेशान होके ये सोचते हैं या
सेशंस में आते हैं या जब कभी बात होती है तो आप ये पूछते हैं कि हमारा सोल मिशन क्या है और क्या सोल मिशन के बाद ही हम अपने ट्विन से रीयूनाइट होंगे। तो इस बारे में हम एक नए वीडियो पे आएंगे बहुत जल्दी ही, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस ज़रूर करूँगी कि सोल मिशन जो भी है वो हमें करना नहीं पड़ता है, समय आने पे हम अपने आप उसमें प्लॉट कर दिए जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने की है कि हम कर क्या सकते हैं अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, तो वो ये है कि जब कभी हम तैयार होंगे तभी हम किसी के काम आ सकेंगे। अनजाने में ईश्वर हमें किसी की मदद के लिए तैयार करता है या एक जगह पे चिन्हित कर देता है, वो तो अलग बात है ही। साथ ही साथ हमें हमेशा हाई वाइब्स, हाई थॉट्स, हाई पॉजिटिविटी में रहना चाहिए, ताकि हम हमेशा अपने लिए पहले तैयार रहें। हम अंदर से मजबूत होंगे, पॉजिटिव होंगे, रेडिएंट होंगे, तभी हम दूसरों को लाइट दे पाएंगे। तो जो हमारे ट्विन पार्टनर भी होते हैं, भले ही वो किसी भी स्ट्रगल में हो, लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, या जो फैमिलीन है वो लाइफ की किसी भी स्ट्रगल से, चैलेंजेस से गुजर रही होती है, लेकिन साइड बाय साइड उसके अंदर ग्रोथ चलती रहती है। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसा कोई प्लांट है, वो बाहर तरह तरह की हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, आंधी तूफानों का सामना करते हुए वो बाहर तो लड़ ही रहा है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी सेल में ग्रोथ चल रही है, उसकी जेनेसिस जो चल रही है, उसमें कोई अंतर थोड़ा बहुत तो आ सकता है, लेकिन वो कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से बाहर का जो 3D मैट्रिक्स के चैलेंजेस हैं वो हमें एक शेप तो देते ही हैं, वहाँ पे तो हम चैलेंज स्वीकार करके अपने आप को स्टेबल कर ही रहे होते हैं अपने अनुकूल, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा है वो हम जान नहीं पा रहे हैं। एक नन्हा सा बीज कैसे इतना बड़ा बरगद जैसा विशाल वृक्ष बन जाता है, और इस बीच उसने बाहर तो स्ट्रगल किया ही, लेकिन जो अंदर ही अंदर उसकी ग्रोथ हुई वो उसने खुद से नहीं की। उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने खुद किया है, या ऐसे हमारी शाखाएं निकलेंगी, या इस तरह से मैं शेप लूँगा। ये तो उसके DNA में पहले से ही प्लान होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि बाहर की बाधाओं से उसने अपनी जड़ों को इतना भीतर तक, अपनी इतनी गहराई तक उस सर्च में, उस अचीवमेंट में डाला है, उस रहस्य को खोजने में, उस पानी और हवा और मिनरल्स की तलाश में। वो जो धरती के अंदर गहरे रहस्यों को लेकर जाके पहुंचता है, उतना ही वो मजबूत बनता है और उतना ही शक्तिशाली बाहर आके वो निकल के आता है। और उसी के साथ वो एक ऐसा शेल्टर बन जाता है जहाँ हज़ारों पक्षी तो हैं ही जो उसके शेल्टर में अपना जीवन जी रहे होते हैं। एक साइकिल में वो कहीं ना कहीं, एक चेन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आप देखते हैं, वो शेल्टर भी देता है, भोजन पानी की भी व्यवस्था करता है, और आने वाले लोगों को, पथिकों को, और साथ में धरती को भी वो बांध के जो अपनी जड़ों से रखता है। कहीं ना कहीं एक एक क्षण, एक एक जीवन का जो अंश होता है, वो किसी न किसी तरह से जाने अनजाने सोल पर्पस को निभा रहा होता है। तो यहाँ पे ये बात इसलिए कही गई है कि आप लोग सोल पर्पस को लेके माइंड पे एक बोझ ना रखें कि हम अगर इस जर्नी में हैं, या हमारे पार्टनर से हम डिस्टेंट हैं, या हम इनर वर्क कर रहे हैं, तो सोल पर्पस क्या है। ऑब्वियसली समय आने पे गुरु अपने शिष्य को जैसे पहचान लेता है, शिष्य तो गुरु को तलाश करता ही करता है, लेकिन ईश्वर की रचना इतनी सुंदर है कि जब शिष्य को आवश्यकता होती है, गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। वो आपको एक मैसेज देके ही गायब हो जाएंगे और आप ढूंढते रह जाएंगे कि किसने बताया। बिल्कुल वैसे ही आपका सोल मिशन भी, आप रास्ते पे भी चलते जा रहे होगे और आपकी वहाँ जो प्रेजेंस है वो किसी न किसी मकसद के लिए आप अनजाने में वहाँ पहुँच गए। जाना कहीं और था और मुड़ किधर गए, पता चला वहाँ आपको जो हादसा या कुछ भी अच्छा या बुरा वहाँ हुआ, वहाँ आपकी प्रेजेंस वैल्यूएबल थी, किसी मिशन के लिए थी, कुछ हासिल हुआ आपको, और वो सर्व करके आप तो दूसरों को हाई वाइब्स में लाते ही हैं। खुद भी उसका जो बाउंस बैक होता है एनर्जी का, उससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ तो हैं ही। फर्स्ट ड्यूटी तो हमारी इस धरती पे या किसी भी प्लैनेट पे जब हम जन्म लेते हैं, ट्विन बन के तो हम आए हैं, हमारे पार्टनर भी ऑब्वियसली हमारे साथ आए हैं, मगर जो धरती पे आने की वजह बनता है वो होता है हमारा असाइनमेंट, हमारी जो स्किल्स हैं, जो हमारा क्वालिटीज़ हैं, जिसके लिए हमें ये सर्विस दी गई है कि यहाँ जाके आपको खुद भी सीखना है और जो सीखा है वो लोगों के लिए काम आना है।
और गाइड बन के आपको दूसरों को भी पथ प्रदर्शन करना है। तो एक साथ हम मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं। ऐसे में जो जीवा एक मकसद के लिए अवतारित की गई है, उसको खुद परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है गो विद द फ्लो। आप चलते रहिए समय के अनुरूप। बस अपने आप को सरेंडर मोड पे यूँ रखना होता है कि आप जब एडवर्स कंडीशन में फाइट करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आप परिस्थिति से जूझना नहीं है, परिस्थिति को पार कर जाना है लड़ के। जूझने का मतलब आप उनसे हैरान परेशान और उसी में घूम रहे हैं कि ये कब सॉल्व होगा, कौन है जो मुझे बचाएगा। नहीं, उस समस्या से हम पहले तो 2-4 बार उठते गिरते संभलते हैं, लेकिन फिर हम उसका कारण समझ जाते हैं या अपने अंदर उससे डेवलप हुई शक्तियों को पहचान जाते हैं और हम उसको बाधा को पार कर जाते हैं और अगले बार नए चैलेंजेस में हम आते हैं। तो ये सब तो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। तो फर्स्ट थिंग कि हमारे जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो यहाँ धरती पे अपनी ड्यूटीज़ को पहले निभाने आए हैं और ट्विन पार्टनर हमारा मोटिवेटर है, हमारे लिए एक गाइड है, चाहे वो फैमिलिन के लिए मैस्कुलिन हो और मैस्कुलिन के लिए फैमिलिन हो। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों करंट एनर्जी पे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई गई कि जो ये लंबा गैप अभी आया था, इसमें आपने यकीनन जितने भी लोग इस एनर्जी से जो अभी बताई गई है वो को रिलेट कर रहे हैं, वो ज़रूर मैसेज करेंगे, मुझे पता है इस बात का, क्योंकि ये जो 2.5-2 महीने का अंतराल गुजरा है, यहाँ पे मैस्कुलिन और फैमिलिन एक दूसरे के साथ तो कनेक्टेड है, नो डाउट। ये तो नॉर्थ और साउथ पोल डिस्टेंस होने के बावजूद भी एक दूसरे के बैलेंस का कारण है और एक दूसरे का होने की वजह है। तो ये तो हो ही रहा था उनके जीवन में, लेकिन इस स्थिति में जो ये गैप मिला है, इसमें हमारी फैमिलिन और मैस्कुलिन ने इक्वली बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ की है। अब ये बहुत ज़बरदस्त इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे बाधाएं तो बहुत आईं, आउटर स्टॉर्म तो बहुत थे, लेकिन अंदर से जो एकदम से वो अपने आप को एक्सपैंड किया है उन्होंने, एनर्जी में जो जंप लिया है, वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पार्टनर के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं कहूँ कि अचानक से बच्चा जवान दिखने लगता है, ये वो स्टेज है कि बच्चा छोटा सा एडोलेसेंस में आया और फिर एकदम से यूथ एनर्जी में वो कन्वर्ट हुआ। तो करंट जो न्यू बिगनिंग एनर्जी की है मैस्कुलिन और फैमिलिन दोनों के लिए बड़े चैलेंज, डबल ट्रिपल टावर से गुजरे मैस्कुलिन भी। और फैमिलिन की अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि मैं अपने मैस्कुलिन को समझूं कैसे, उनको पकड़ पाना, उनकी समझ को पकड़ पाना, उनको क्योंकि उनकी लाइफ में टावर्स बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं, तो इसलिए क्योंकि वो 3D मैट्रिक्स से डील कर रहे होते हैं, तो इसके लिए उनको बार बार गिरना संभलना पड़ता है और आपके लिए ये हैक्टिक हो जाता है कि आप कब तक इंतज़ार कर रहे हैं और सब कुछ 1 स्टेप आगे आके 2 स्टेप पीछे क्यों जाते हैं वो। तो वो उसका रीज़न ही यही है कि वो जिस एनर्जी से डील कर रहे हैं। अगर हम कहें कि फैमिलिन सॉलिड पे खड़ी है तो मैस्कुलिन जैसे समंदर में गोते लगा रहे हैं, उनके लिए बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं है कि वो बराबर आके खड़े हो जाएं। और क्योंकि 3D मैट्रिक्स का मोह जाल जकड़ माया जो होती है वो इसी तरह की होती है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए यहाँ गढ़े गए हो और अपने अपने लाइन पे, अपने अपने जोन में, अपने सोल मिशन के लिए बनाए गए हो। तो जब यहाँ पे अगर हम बात करें मैस्कुलिन का, तो अभी करेंटली वो अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, कर चुके भी हैं बहुत सारे हमारे मैस्कुलिन्स। और इसमें हमने एक चीज़ यहाँ जानी एनर्जी वाइज कि फैमिलिन ने अब वो जो एक परेशान हो जाने वाली एनर्जी होती है, जो अपने आप को कुछ नहीं समझती थी, इस अंतराल में उसने अपने अंदर के उस सत्य को जाना। बाहर क्या हो रहा है मैस्कुलिन के साथ, उसको अब इसने इग्नोर करना शुरू किया और जो समझ पाई वो ये है, समझते तो पहले से ही थे, लेकिन अभी जो उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि बार बार हम उनको सोचते हैं कि अभी बैलेंस में आ गए नहीं आए, अभी बैलेंस में आ गए नहीं आए, लेकिन आज उसे चिंता उनके बैलेंस की नहीं है। अब उन्होंने उनको उनके हाल पे ही छोड़ा, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि इनकी ग्रोथ अपने स्टार्टिंग से जो वो कर रहे हैं खुद के लिए उन्हें खुद ही एफर्ट करना होगा। और खुद के लिए फैमिलिन ने क्या किया कि उसके अंदर जब ये स्टेबिलिटी आई कि मैं तो हूँ ही हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में,
मेरे अंदर तो एम्प्रेस की पावर तभी आती है जब मैं खुद को वर्दी समझती हूँ, और मैं तभी किसी को मदद कर पाऊँगी, चाहे वो मेरा मैस्कुलिन ही क्यों ना हो। फेमिनिन अपनी हाई रेडिएशन से, हाई वाइब से और अपनी पॉजिटिविटी से ही केवल इमोशनल और एनर्जेटिक वाइब्रेशन भेज सकती है। उनके कर्मा में उसका हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ये अब फेमिनिन बहुत अच्छे से समझ चुकी है। तो जो उनका कर्मा है वो उनको खुद ही डील करना पड़ेगा। पहले उनकी दुख व्यथा, उनके जीवन में क्या घट रहा है, उनके ऑफिस में क्या घट रहा है, क्या मैं मदद कर सकूं, कैसे मैं गिवर बन सकूं, ये गिवर वाली एनर्जी से फेमिनिन ने पार पा लिया है और ये रहस्य उसे अच्छे से अब समझ में आ गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि फेमिनिन, तो फेमिनिन का वर्क अपने आप पे चल रहा है। टोटल सरेंडर, हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस की एनर्जी के साथ खुद को एक मजबूत पिलर की तरह वो देख पाती है। हाँ, इमोशन में ज़रूर वो डाउन जाती है और पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। जो इंतज़ार है वो यही रहता है, और ये नेचुरल है कि कब सामने वाला भी हमारी फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। तो अगर आप मुझ पे इस एनर्जी के बारे में क्वेश्चन देते हैं तो मैं इतना ही कहूँगी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन बराबर अपनी एनर्जी से अब इमर्ज आउट कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी जर्नी को समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि क्या वो जर्नी को समझते हैं? 100% करेंट एनर्जी में जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, रियल जो ट्विन फ्लेम है, ऑथेंटिक एनर्जी जो है, वो अपने जीवन में सुपरस्टिशियस स्टेज से गुजर रहे हैं। सुपरस्टिशियस मतलब अपनी शक्तियों के साथ वो ये जान चुके हैं, जैसे कि आज इतनी अवेकनिंग हो चुकी है, हर इंसान, हर जीवा ये समझ रही है कि यूनिवर्स में परम शक्ति है और उसके चमत्कार तो हो ही रहे हैं, जो सब देख रहे हैं कि इतने बल्क में अवेकनिंग आई है, उसकी जो इतनी बड़ी लहर है उससे कोई भी अछूता नहीं रहा। तो ऐसे में मैस्कुलिन्स को भी ये अंदाज़ा तो है कि ये रहस्य तो कुछ है, और इसमें उनके जीवन में भी जो परिवर्तन आए हैं वो मामूली नहीं थे। इतनी उठापटक, अगर फेमिनिन इमोशनली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में आती है तो मैस्कुलिन ओवरऑल अप्स एंड डाउन्स में रहते हैं। हार्टलेस उन्हें कहा ज़रूर जाता है, मगर जितने बार टूटते और जुड़ते वो हैं तो शायद यही वजह है कि वो कठोर हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर उनके मौन को तोड़ने के लिए, उनकी चुप्पी को ख़त्म करने के लिए अगर कुछ वर्क आता है, जहाँ उन्हें हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ है फेमिनिन का विश्वास उनके प्रति, जर्नी के प्रति, और उनकी जो जिन्हें हम नेगेटिविटी कहते हैं कि नहीं उनमें ये चेंजेस नहीं आए हैं, वो नेगेटिविटी नहीं है। वो फेमिनिन एनर्जी कुछ डिज़ायर करती है कि मेरे वक्त के साथ वो जल्दी कवर अप करें, सिर्फ वो समय से पूरा नहीं हो पाता, इसलिए फेमिनिन के इमोशन डाउन होते हैं या फिर वो हिम्मत हारना शुरू कर देती है। जबकि सत्य ये है कि जितने चैलेंजेस हैं, बिना उन्हें पार पाए, बिना कर्मा को क्लीन किए हुए, मैस्कुलिन कभी भी आपके सामने आके पूरी तरह से नहीं खड़े हो पाएंगे। आके वापस जाना, एक स्टेप आगे, 4 स्टेप पीछे जाना, फिर धीरे धीरे ग्रो करके 1 स्टेप आगे, 2 कदम पीछे जाना। फिर ये होता है आमने सामने भी आ गए तो शायद कम्युनिकेट ना कर पाएँ शब्दों में, या आमने सामने भी आ गए तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक मीटिंग पे जाते हैं या सामने बातचीत हो रही है, मगर वो चीज़ें बाहर नहीं आती जो पहले हुआ करती थी। तो ये जो बाउंड्रीज़ है, ये जो ग्रोथ के प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं एक साइलेंस है, ये लाजमी है। लॉन्ग टर्म चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो ये परमानेंट चेंज यहाँ पे मैस्कुलिन्स में आया है। चैलेंजेस के साथ साथ वो अपनी फेमिनिन की वैल्यू को समझते हैं, उसकी पावर्स को भी समझते हैं, उसकी लाइफ में उनके एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग है ये भी वो समझते हैं, चाहे वो सामने प्रेजेंट हो या ना हो। उसका एहसास, उनकी यादें, उनका नाम भी अगर कहीं होता है तो वो इक्वली उतना ही अच्छा फील करते हैं जितना फेमिनिन किया करती है। इनफैक्ट वो कई बार फेमिनिन के रोल रिवर्सल में भी आते हैं, तभी आप कई बार चेंज फील करते हैं, ये पहले भी बताया जा चुका है। तो करंट एनर्जी जो है चैलेंजिंग तो थी, बैक टू बैक कई सारे टावर्स मैस्कुलिन के साथ हैं, बहुत हाई ग्रोथ के साथ उन्होंने एक रॉकेट ग्रोथ जिसको कहते हैं उस तरह से उनकी लाइफ चेंज हुई। और इसके लिए फेमिनिन को जो लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि हर चेंज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको खुद की ग्रोथ पे ही ध्यान देना होता है, और वो फेमिनिन ने बखूबी किया भी। अभी करंटली फेमिनिन की एनर्जी अगर हम बात करते हैं तो डिवाइन फेमिनिन हमारी जितना ज़्यादा है, वो अपने आप को मैट्रिक्स में जो कर्मा है उनको पूरी तरह से
रिलीज़ कर रही हैं, और साथ साथ अपनी मैट्रिक्स की ड्यूटीज़ को भी, क्योंकि जो सोल मिशन है वो हमारी ड्यूटी है। और साथ साथ अगर आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग हैं, या किसी सोशल पब्लिक सर्विस में या सोशल सर्विस में हैं, तो वहाँ भी आप अपनी तरफ से सर्व कर रहे हैं। और इस समय वो पूरी तरह इंडल्ज हैं, क्योंकि पेशेंस के साथ चेंजेस तो दिख रहे हैं, और इस वाइब्रेशन के साथ दोनों एक दूसरे को लविंग और केयरिंग मोड पे सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स को। तो दोस्तों, ये एनर्जी जो हेल्पफुल है, यहाँ पर एक हार्मनी भी दिख रही है, बट बाहर दोनों ही बिजी हैं। बाहर की अगर बात करें तो फैमिलिन और मैस्कुलिन दोनों ही अपने अपने फील्ड में बिजी हैं। और ये जो पेन आता है, ये जो लूनर साइकिल में जो चेंजेस आते हैं, उसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। हम अपनी ड्यूटीज़ में खुद कितने बैलेंस हैं। हमारा पहला ड्यूटी होता है, ट्विन के साथ हम यहाँ धरती पे आए हैं, लेकिन वो अपने कर्मा में है, हम अपने कर्मा में, और ये कर्मा ही है जो हमें वापस इस प्लैनेट पे या किसी अदर प्लैनेट पे फिर से अवतरित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस कर्मा के साथ वो सिर्फ हमारी ड्यूटीज़ ही नहीं है, वो हमारे सोल मिशन का भी हिस्सा है। तो जो आप पूछते हैं कि हमारा सोल मिशन क्या है, सोल पर्पस क्या है, ये वही है जो आप निभा रहे हैं। अपनी डे टू डे लाइफ की ड्यूटीज़ को भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हमेशा पॉजिटिव वाइब्स में रहिए। जब आप पॉजिटिव रहते हैं, ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर को भी पॉजिटिविटी भेजते हैं, और पब्लिक सर्विस में भी या सोशल सर्विस में भी रहते हैं। तो इस तरह से हम पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ पैरेलली ग्रो कर रहे हैं। करंट एनर्जी में बहुत अच्छा ट्विन हार्मनी में वर्क कर रहे हैं अपने अपने सोल मिशन पे। याद रखिए, यहाँ सोल मिशन की बात कर रही है, यहाँ पे जो चल रहा है वो सोल मिशन ही चल रहा है। अगर हम फैमिली की बात करें तो वो रिलैक्स भी हैं, मतलब उनकी जो बाधाएं बहुत ज़्यादा, जो ओवरलोडेड हुआ करता था, गुजरे हुए 20-25 दिनों पे ओवरलोडेड थे, बट अब जो समय आया है वो रिलैक्स करने का है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि आप इनर वर्क तो हमेशा ही होता रहेगा, वो तो जैसा कि बताया गया, एक प्लांट के अंदर की ग्रोथ चलती रहती है, वो चलता ही रहेगा जब तक हैं हम, तो वो तो चलता ही रहेगा। उस पर आपको कभी हम फोकस करते हैं, कभी इनडायरेक्टली वो हम फील करते हैं, या फिर अपने आप हो रहा है। बट आप अगर सोच रहे हैं कि हम यूनिवर्स से डिस्कनेक्टेड हैं, या हम पूजा पाठ में उस तरह से नहीं हैं, कोई भी तरीका पहले जैसा नहीं रह जाता है। जैसे जैसे हम डीप इनसाइड जाते हैं, बाहर की गतिविधियां हमारी या तो कमज़ोर होती हैं, या धूमिल होती हैं, या पहले जैसी नहीं रह जाती हैं। तो उसके लिए आपको डाउट नहीं करना है। लोग कहते हैं कि क्या मैं जर्नी को छोड़ दूं, या मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मैं जर्नी में हूं या नहीं हूं, इस तरह के सवालों को आपको ध्यान देना ही नहीं है। अगर कोई डीएनए लेके पैदा हुआ है एक डक का, तो वो पानी में तैरेगा ही तैरेगा, उसको समझाना नहीं पड़ता कि उसको कैसे तैरना है। और अगर कोई अलग तरीके से जन्म लेता है और उनकी कुछ अलग ड्यूटीज़ हैं, तो उसके अंदर वो हुनर, वो गुण पहले से ही ईश्वर ने भर दिया है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, लेकिन परेशान नहीं होना है। तो दोनों की अगर एनर्जी की बात करें दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ही सोल मिशन में व्यस्त है। और मैस्कुलिन की बात करें तो वो अपने कर्मा ही, उनको कर्मा काटना ही उनका सबसे बड़ा सोल मिशन है। तो इस समय उनका वही चल रहा है, हर चीज़ से बंधन को मुक्त करना और प्रेम की तरफ आगे बढ़ना, और इस बीच अपनी ग्रोथ को पहचानना, खुद के लक्ष्य को समझना, और जीवन के साथ अपनी जर्नी को समझना, ये इस समय उनकी लाइफ में चल रहा है। तो उनको डिस्टर्ब ना करने का है, और साथ ही साथ फैमिली को पूरे भरोसे के साथ पैरेलली इक्वली ग्रो करते रहना है। ये जो टाइम है, ये हाई टाइम है ड्यूटीज़ का। अपनी ड्यूटीज़ पे करें। मैस्कुलिन अपनी फील्ड में कर रहे हैं, आपको भी अपनी करनी है। और ड्यूटीज़ हमारी ओवरऑल हर डायमेंशन में है, और सबसे पहले खुद के लिए। तो दोनों मैं विश करती हूँ, दोनों जो ट्विन पार्टनर्स इस समय हैं, पूरी कम्युनिटी को स्ट्रेंथ मिले, और वो पार्टनर्स एक दूसरे को हाई वाइब्स में रखें इमोशनली, और अपनी जर्नी पे एक दूसरे को कमांड ना दें, बल्कि खुद अपनी अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ें, ताकि ऑफिशियली ऑब्वियसली वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये हम बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस धरती पे, इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। तो भला ट्विन कैसे दूर रह सकते हैं। डिज़ायर में आके उन्हें चेंज मत करिए, उनके चेंजेस को आप खुद फील कर लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे की एनर्जीज़ के लिए कोई प्रॉमिस तो नहीं, मगर जैसे ही आपके लिए एनर्जीज़ मुझे अपलोड की जाएंगी,
तुरंत आप तक मैसेज आएगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।